आज राजस्थान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवाई माधोपुर में कवच 4.0 का सफल ट्रायल उन्होंने किया। राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस होगा। भारतीय रेलवे ने यहां पर कवच 4.0 को स्थापित किया है। ये एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निरीक्षण के लिए सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक 36 किलोमीटर ट्रेन के लोको में सफर किया। कवच लेस प्रणाली क्या है, ये भी आपको समझाते हैं और ये काम कैसे करता है। दरअसल कवच लेस प्रणाली से रेल हादसों में कैसे कमी आएगी, ये भी आपको समझाते हैं क्या है कवच प्रणाली। दरअसल ये पूरी तरीके से भारत में बनी हुई सुरक्षा एक प्रणाली है। ये एक डिवाइस है जो कि ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाई जाती है। दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने का ये काम करता है, रफ्तार को नियंत्रित करता है, सिग्नल पासिंग और डेंजर स्थिति को रोकता है, आमने सामने पीछे से और साइड से टकराव की स्थिति का पता लगा करके उसे रोक देता है। आमने सामने आने से पहले 3 किलोमीटर पहले तक ट्रेन जो है वो रुक जाएगी। लोको पायलट को सिग्नल प्रदान करता है जिससे कोहरे में ट्रेन संचालन संभव होता है। ऐसे में ये रफ्तार कंट्रोल भी करता है। ट्रेन की जो अनुमत रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है तो कवच अलार्म बजाएगा। ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो सामान्य ब्रेकिंग होगी। इससे ट्रेन की रफ्तार कम होगी। ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है जो पूरे ब्रेक जब लग जाएं। ट्रेन की गति जो है वो अनुमत सीमा से 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो आपातकालीन ब्रेक लगेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल यहां बिछाई गई है। कवच 4.0 के लिए रेलवे ने 130 टावर की स्थापना भी की। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई और इस ट्रैक पर 78 कवच भवन का निर्माण हुआ। यहां पर 178 सिग्नल इंटरफेस और एक SPLS नेटवर्क का निर्माण किया गया है। भारतीय रेलवे ने बताया है कि कैसे ये काम करता है। स्टेशन पर लगी हुई इंटरलॉकिंग से अगले सिग्नल को पढ़ करके उसके सीधे इंजन में प्रदर्शित करता है। इससे चालक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी सिग्नल पढ़ सकता है। चालक पर निगरानी ये रखता है अच्छे से। कवच लगातार आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल और ब्रेकिंग की गहनता करता है और इसकी गणना करता है। जब तक चालक दल इस आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल के अनुरूप ट्रेन संचालित करते हैं तब तक कवच कुछ नहीं करता। जैसे ही चालक दल से कुछ भूल होती है, ट्रेन आदर्श संचालन की सीमाओं से बाहर जाता है। कवच ऑटोमेटिक ब्रेक से ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक लेता है। मोदी सरकार में यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड ट्रायल फरवरी 2016 में शुरू हुआ। 2018 से 19 में कवच के लिए 3 फर्मों को मंजूरी दी गई। जुलाई 2020 में कवच को राष्ट्र प्रणाली के रूप में अपनाया गया। कवच को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 किलोमीटर रूट और 139 इंजन पर तैनात किया गया है। कवच सिस्टम पर इंटरलॉकिंग लगाई गई है। कवच सिस्टम पर इंटरलॉकिंग जो है एक तरीके से लगाई गई है जिससे अगले सिग्नल को पढ़ करके उसके एस्पेक्ट को रेडियो तरंगों के माध्यम से सीधे इंजन में प्रदर्शित कर देगा, जिससे 160 किलोमीटर की रफ्तार में पायलट को सिग्नल पढ़ने में सुविधा होगी। उसे लाइन पर लगे सिग्नल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यदि लोको पायलट ट्रेन संचालन में कोई गलती करता है या फिर भूल होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट करेगा और आपात स्थिति में ब्रेक लगाएगा। हमारे सहयोगी केशव झा ने अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है, आपको ये सुननी चाहिए। इस वक्त मैं लोको पायलट के उसी केबिन में मौजूद हूं जहां पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे और कवच 4.0 का आज सफल ट्रायल रन किया गया है। सर, आप मौजूद थे, किस तरह का अनुभव रहा आज कवच 4.0 का? कवच 4.0 इंस्टॉलेशन चल रहा है और सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ और इसके ट्रायल टेस्ट कमीशनिंग सब हो गई है। तो आज मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था। बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन है, बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। कई किलोमीटर पहले का सिग्नल ड्राइवर के डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे पहले ही दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड तक गाड़ी चला सकता है व्यक्ति, वो भी इसमें क्लियरली आ जाता है। कितनी दूरी तक गाड़ी जा सकती है, मूवमेंट अथॉरिटी, कितनी मूवमेंट अथॉरिटी है वो पहले आ जाती है। बाई चांस अगर ड्राइवर साहब ब्रेक ना लगा पाएँ, स्पीड कम ना कर पाएँ तो कवच ऑटोमेटिकली उसको सेफ स्पीड में ले आता है। क्या इस तरह का सिस्टम पहले देश में मौजूद था? ये कवच भारत में पहली बार लगा है और बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैं ड्राइवर साहब से आप ड्राइवर साहब का इंटरव्यू लीजिए, उनको पूछिए उनके जीवन में कैसा परिवर्तन है इससे। आप मंत्री जी के साथ चला रहे थे, किस तरह का अनुभव रहा आपका? सर, हमें इस कवच सिस्टम से बहुत अच्छा लगा। हमें कवच सिस्टम कि पॉइंट ऑफ ड्राइवर के नज़रिए से सोचे तो चूँकि हमें काफ़ी दूर तक के सिग्नलों की लोकेशन और उनके एस्पेक्ट
कि भाई लाल है, हरा है, पीला है, वो मालूम पड़ जाता है। तो गाड़ी के संचालन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भविष्य में लाभदायक होने वाला है। और जैसे सर ने बताया कि किसी कारणवश यदि स्पीड ज़्यादा होती है तो कवच अपने आप कंट्रोल करेगा। और बस सर आखिरी सवाल है कि कितनी अभी इंस्टॉल हो चुका कवच 4.0 और कितना बाकी? देखो कवच 4.0 अप्रूव हुआ है 16 जुलाई 2024 को आरडीएसओ ने अप्रूव किया है। ये 2016 में काम चालू हुआ था डेवलपमेंट का। 16, 19, 22 और 24 बड़े लैंडमार्क्स हैं इसमें, जिसमें जितने प्रकार की देश भर में परिस्थितियाँ उन सबको इसमें कवर कर लिया गया है। और अब मिशन मोड में कवच 4.0 अपना एक तरीके से फाइनल कवच है। बिफोर वी गो टू 4. के आगे अब हम मिशन मोड पे कवच 4.0 को देश भर में लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 राजस्थान।